जीवन की पुस्तक। एक कहानी जो जीवन देने और सुधारने की शक्ति पर आधारित है। अद्भुत खोज राज, एक युवा वैज्ञानिक जो अपनी जिंदगी में एक ही सपना देखता था, दुनिया को बेहतर बनाना। वह नई तकनीक और शोध के माध्यम से मानवता की भलाई के लिए काम करता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। रात के समय अपने लैब से घर लौटते समय उसे एक चमकीली सफ़ेद किताब सड़क के किनारे पड़ी मिली। किताब पर लिखा था, जीवन पुस्तक। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, इस पुस्तक में जिसका नाम लिखा जाएगा वह स्वस्थ और सुखी जीवन जीने लगेगा। उसकी बुरी आदतें सुधर जाएंगी और वह समाज के लिए उपयोगी बन जाएगा। राज को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने इसे एक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल करने का सोचा। पहला प्रयोग, राज ने अपने पड़ोस के एक शराबी व्यक्ति का नाम लिखा जो रोज हंगामा करता था। अगले दिन वह व्यक्ति शराब छोड़कर सामुदायिक सेवा करने लगा। राज को विश्वास नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने अपराधियों, बीमार लोगों और गरीबों के नाम लिखने शुरू किए। इन लोगों की जिंदगियां बदलने लगीं। उन्होंने न केवल अपने बुरे काम छोड़े, बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने लगे। शक्ति और जिम्मेदारी। राज को एहसास हुआ कि यह पुस्तक किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन इसके साथ ही उसे यह डर सताने लगा कि अगर यह किताब गलत हाथों में चली गई तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उसने इसे छुपाकर रखने का फैसला किया। विरोधी का आगमन। दूसरी ओर एक प्राइवेट डिटेक्टिव करण ने राज की गतिविधियों पर गौर करना शुरू कर दिया। करण एक ऐसा व्यक्ति था जो कर्म और प्राकृतिक न्याय में विश्वास करता था। उसे शक हुआ कि राज किसी रहस्यमय शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। करण ने राज को चुनौती दी, तुम लोगों की जिंदगी बदल रहे हो, लेकिन यह उनकी मर्जी के खिलाफ है। यह भी एक तरह का अन्याय है। नैतिक दुविधा। राज ने सोचा, क्या मैं सच में सही कर रहा हूँ? क्या लोगों को उनकी मर्जी के बिना बदलना नैतिक है? इसी दौरान किताब ने राज से बात की। वह समझ गया कि यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है। किताब ने उसे चेतावनी दी, तुम्हारे द्वारा किए गए हर बदलाव का असर भविष्य पर पड़ेगा। अगर तुम गलत व्यक्ति का नाम लिखोगे तो अंजाम बुरा हो सकता है। अंतिम निर्णय। करण और राज के बीच बहस बढ़ती गई। करण ने राज को साबित करने के लिए कहा कि उसकी किताब सच में काम करती है। राज ने करण को दिखाया कि कैसे एक अपराधी की जिंदगी बदल सकती है। करण ने कहा, तुम्हारी मंशा अच्छी है, लेकिन क्या तुम्हारे पास हर इंसान का भविष्य तय करने का अधिकार है? राज ने फैसला किया कि वह अब केवल उन्हीं लोगों के नाम लिखेगा जो मदद मांगते हैं। उसने किताब को एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया जहां केवल सच्चे और योग्य लोग ही इसे ढूंढ सकें। भाग 7 अंत। राज ने किताब का उपयोग बंद कर दिया और अपने वैज्ञानिक शोध के जरिए समाज की मदद करना शुरू किया। वह समझ गया कि असली शक्ति किताब में नहीं, बल्कि इंसान के खुद के प्रयासों में है। कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है, जीवन को बदलने की शक्ति हर इंसान के अंदर है। हम सभी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं अगर हम सही इरादों और मेहनत से काम करें।